हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। हम आज एक 30 ईयर ओल्ड पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट का जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। हमारे ये पेशेंट खुदादाद जब क्लिनिक में आए तो उनका इस तरह बाल्डनेस था, उनका पूरा हेयर लाइन गया था, ये दिख रहा है आपको। फिर ये दोनों एंगल, ये साइड का एंगल और ये साइड का एंगल, दोनों एंगल अंदर चले गए थे। और अगर टॉप से देखें तो ये फ्रंटल रीजन आगे का, मिड स्काल्प रीजन और क्राउन रीजन में थिनिंग था। उसका डोनर काफ़ी अच्छा था, मीन्स मैंने आज तक के मेरे करियर में इतना अच्छा डोनर कभी नहीं देखा था। ये पहला डोनर है, इतना डेंस और क्वालिटी डोनर एरिया है। आपको मैं आगे उसका डोनर का पिक्चर भी बाद में दिखाएंगे। तो जब हमने उनका हेयरलाइन डिज़ाइन किया तो उनका हाईएस्ट पॉइंट ये रखा है, क्योंकि ये हमारे फेस के 3 पार्ट बनते हैं। ये एक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3। तो वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। और उसके बाद दोनों हेयरलाइन ये पीछे की तरफ जा रही है, ये साइड भी जा रही है। तो साइड में से देखें तो ये यहाँ पर आ गई। ये एंगल होना बहुत ज़रूरी है, ये मेल एंगल रहता है। अगर इसको हम लर्न करते हैं तो वो फीमेल हेयर लाइन बन जाती है। फिर ऑन दिस साइड ऑल्सो वो हेयर लाइन यहाँ पर आती है। ये एंगल हमने मेंटेन किया हुआ है। अगर इसको ब्लंट होता है तो वो अननेचुरल दिखता है। तो ये पूरा एरिया हम कवर करने वाले थे। मीन्स ये जो आगे का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा डेंस बनेगा और ये उनके एग्जिस्टिंग हेयर्स में हम यहाँ दोनों बाजू मर्ज हो जाएंगे। और ये जो मिड स्काल्प का रीजन है और क्राउन का रीजन है, उसमें जो भी गैप्स हैं वो हम डेंसली भरने वाले हैं। तो वी आर डिसाइडेड कि 4000 ग्राफ्ट हम इस पेशेंट के लिए करेंगे। और ये उनका डोनर अगेन बहुत अच्छा डोनर है, काफ़ी डेंस डोनर है। उसका जो मैग्निफिकेशन का जो फोटोज़ हम लेते हैं हर हेयर ट्रांसप्लांट में, कि डोनर एरिया मैपिंग बोलते हैं हम उसको, तो इस तरह उसका काफ़ी डेंस डोनर एरिया है। इसमें सिंगल हेयर है, 2 हेयर है, फिर 3 हेयर का भी फॉलिकुलर यूनिट्स है। तो हम हेयर ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, ये पूरा बंच हम लेते हैं, वो एक ग्राफ बनता है। तो सिंगल ग्राफ में सिंगल हेयर भी रह सकता है, 2 हेयर भी रह सकता है, 3 हेयर भी रह सकते हैं। इवन कई पेशेंट में 4, 5, 6 हेयर का भी ग्राफ्ट हमको मिला है। तो इंडियन एवरेज रहता है 1.7 to 2.2 हेयर्स पर ग्राफ्ट। मीन्स अगर हमें 3000 ग्राफ्ट मिलते ये पीछे वाले डोनर एरिया में से, तो उसमें 6000 के आसपास हेयर्स होते हैं। अगर 3500 मिलते हैं तो 7000 के आसपास वो हेयर्स रहते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट का हेयर की क्वालिटी कैसी है और डोनर एरिया कैसा है इस पर। इधर भी आपको ये दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा फॉलिकुलर यूनिट्स का डेंसिटी इनके केस में है। तो सर्जरी की इसमें हमने उनका ये हेयर लाइन बनाया है। जैसे डिसाइड किया था तो ये कॉर्नर भी प्रॉपर बनाया है और उनके एग्जिस्टिंग हेयर्स में हम मर्ज हो गए। ये भी कॉर्नर बनाया और एग्जिस्टिंग हेयर्स में ये होते हैं। फिर ये हेयरलाइन बनाते वक्त उसको थोड़ा इरेगुलर हेयरलाइन बनाया है, क्योंकि हेयरलाइन कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। उसके सामने थोड़े बाल होने चाहिए, उनको हम सेंटिनल हेयर्स
कहते हैं। हेयर लाइन में यूजुअली सिंगल हेयर फॉलिकल ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम 2 हेयर और मल्टीपल हेयर ग्राफ्ट आगे के पोर्शन में डाले हेयर लाइन में, तो वो बंच लगाए जैसे दिखता है और फिर वो हेयर लाइन अननेचुरल दिखना चालू होता है। फिर हेयर लाइन के पीछे 2 हेयर के ग्राफ्ट एक 2-3 रो में रहते हैं, और उसके बाद मल्टी हेयर फॉलिकल्स आते हैं। और मल्टी हेयर फॉलिकल्स मेनली ये फ्रंटल टफ्ट एरिया यहाँ तक आएगा, और हमारे पास अच्छे ग्राफ्ट है तो फिर देन ये आगे के एरिया में हम ट्रिपल या 4 हेयर ग्राफ्ट लगाते हैं। जब इस पेशेंट में हमने उनके बियर्ड में से भी कुछ ग्राफ्ट लिए हैं, बियर्ड में यूजुअली सिंगल हेयर फॉलिकल होता है, तो और बियर्ड हेयर हम यूज करते हैं पीछे के एरिया में गैप्स भरने के लिए। तो यहाँ तक हमने ग्राफ्ट प्लांट किए हैं। ये उनका स्काल्प डोनर एरिया। इसमें एक हमने, अगर आप देखें लास्ट वीडियो में भी हमने दिखाया था कि ये यूनिफॉर्मली ग्राफ को निकालना चाहिए। इसको पैचेस में अगर निकाला तो वो खाली पैच दिखने लगता है। 5 दिन के बाद ये पेशेंट हेड वॉश के लिए आया है। इसमें यू कैन सी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत स्वेलिंग है और बियर्ड एरिया में थोड़ा रेडनेस आपको देख सकते हैं। तो इस तरह उनका लैटरल व्यू दिख रहा है, प्रॉपरली बना हुआ लैटरल व्यू है। यहाँ पर अगेन आपको इसमें बियर्ड एरिया में आपको रेडनेस दिख रहा है। सेम थिंग हियर। और ये 5 दिन के बाद उनका ग्राफ्टेड एरिया है। इसमें ये पूरे एरिया में आप देख सकते हैं कि स्कैब फॉर्मेशन हो गया। इस स्कैब जो फॉर्म होता है वो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है कि कोई भी वुंड जब हील होता है तो वहाँ पर स्कैब बन जाता है और धीरे 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 वो स्कैब निकल जाता है। 5 दिन के बाद हम हेड वॉश करने को पेशेंट को बोलते हैं, और हेड वॉश करते वक्त उसमें रोज थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करना होता है ताकि ये स्कैब धीरे 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 निकल जाता है। बहुत सारे पेशेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत घबराते हैं कि मैं हाथ से फिर वो ग्राफ्ट डैमेज ना हो या ना हो, लेकिन अगर आपने प्रेशर नहीं बढ़ाया तो वहाँ पर वो स्कैब नहीं निकलेगा। हमको वो स्कैब को ऐसा खींच के भी नहीं निकालना है और उसको ज़्यादा टाइम उधर रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम रहता है तो उसके नीचे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर हमने ग्राफ को बहुत फोर्सफुली निकाला तो ग्राफ डैमेज होने का चांस रहता है। तो और ये डोनर एरिया आप देखो आफ्टर 5 डेज इसमें पूरा हीलिंग प्रॉपर हो गया है। यहाँ पर थोड़ा रेडनेस आप देख सकते हैं। आफ्टर 15 डेज व्हेन पेशेंट वापस फॉलोअप के लिए आया तो आप इधर देख सकते हैं कि हेयरलाइन प्रॉपर बन गया है और वो नेचुरल दिख रहा है अभी। और ये सब हेयर्स जो हमने प्लांट किए थे वो सारे के सारे सर्वाइव हो गए। मीन्स ये हेयर्स की लेंथ बढ़ गई है, यहाँ से स्कैब्स ऑलमोस्ट चले गए और पूरा एरिया कवर हो गया। अभी इसके बाद 3 हफ्ते के बाद शेडिंग फेज चालू हो जाएगा। इसमें के कुछ बाल गिर सकते हैं और ये शेडिंग ऐसा थोड़ा हैप्पजार्ड रहता है कि एक एरिया में ज़्यादा शेडिंग हो गया या दूसरे एरिया में कम हो गया, और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि शेडिंग कितना होगा और कैसा होगा। तो 3 हफ्ते के बाद 6 हफ्ते तक ये शेडिंग फेज चालू रहता है। 6 हफ्ते के बाद वापस उनमें हेयर ग्रोथ आना चालू हो जाता है। यूजुअली अप्रिशिएबल रिजल्ट देखने के लिए 6 to 7 months लगते हैं। उस टाइम में हमें
ये अप्रिशिएबल रिजल्ट मिलता है। 6 महीने के बाद जब पेशेंट क्लिनिक फॉलोअप के लिए आए थे तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन उनका आप देख सकते हैं कि कितना नेचुरल लुकिंग उनका हेयर लाइन है। ये साइड के फोटो में भी वो नेचुरल है। ये नेचुरल आने के लिए हेयर का एंगल डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि तय किया जाता है जो हम प्रीमेड स्लिट्स बनाते हैं उसमें। मीन्स वो स्लिट ऐसी बनाई जाती है कि वो हर एक पेशेंट बाल का एंगल कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, कहाँ पर कितना डेंसिटी देना है, कौन सा ग्राफ्ट कहाँ पर यूज़ करना है, मीन्स सिंगल हेयर कहाँ, 2 हेयर कहाँ, 3 हेयर कहाँ, फिर बियर्ड हेयर कहाँ लगाएंगे, ये सब प्लान वो प्रीमेड स्लिट्स में बनाए जाते हैं। ये साइड से भी आप देख सकते हैं कितना नेचुरल लुक आ गया है। एंड इवन ये जो बियर्ड डोनर एरिया है, यहाँ पर आपको कोई भी स्कार नहीं दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ये भी एरिया काफ़ी कम होगा। ये एरिया से हमने ग्राफ निकाले थे उनके। फिर डेंसिटी आप देख सकते हैं कि पूरे एरिया में अच्छी डेंसिटी आ रही है। ये जो 6-7 महीने में अप्रिशिएबल ग्रोथ आता है, लेकिन 100% ग्राफ ग्रो करने के लिए 1 साल से 1.5 साल लगते हैं। तो इसमें और डेंसिटी इम्प्रूव होने का चांसेस है। देन यू कैन सी हिज डोनर एरिया। ये जो डोनर एरिया हमने यूज़ किया था, यहाँ से ग्राफ निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी थिनिंग या पैची चीज़ नहीं दिख रही है। प्रॉपर डोनर एरिया फुल्ली कवर्ड हो गया है और उनका वो पहले नेचुरल वाला जैसा था उसी तरह दिख रहा है। तो डोनर एरिया मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। ये पूरे एरिया से यूनिफॉर्मली ग्राफ को निकालना होता है, कहीं भी पैची नहीं निकालना होता है। तो ये ऐसा डोनर रह जाता है, क्योंकि बार्डिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और अगर इस पेशेंट को इन फ्यूचर अगेन हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके पास प्रॉपर डोनर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं ये हमने बिफोर आफ्टर ओसी की पेशेंट का बनाया है। उसके फेस का जो फ्रेम होता है वो फ्रेम बनता है हेयर लाइन से, फिर ये टेम्पोरल लाइन से और ये जॉ लाइन से फ्रेम बनता है। लेकिन जब हेयर लाइन पीछे निकल जाती है, वो फ्रेम का ऊपरी हिस्सा निकल जाता है, तो पेशेंट का एज एक्चुअल एज से ज़्यादा दिखता है, मीन्स विजुअल एज ज़्यादा दिखता है। और जब नेचुरल हेयर लाइन तैयार हो जाती है तो पेशेंट का पर्सनैलिटी कंप्लीटली बदल जाता है। यू कैन सी इन दिस वीडियो कि पेशेंट का ये कैसे इम्प्रूव हो गया है। तो दोस्तों, आपने मिस्टर खोदादाद का ये हेयर ट्रांसप्लांट का 6 मंथ्स का जर्नी आपने देखा। इसी तरह अच्छे रिजल्ट आने के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि कौन कर रहा है, टीम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो सब केयर कैसे ली जाती है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम यूजुअली हमारे पेशेंट को जो यहाँ के होते हैं उनको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। उनको पहले 6 महीने में 1 या 2 PRP करते हैं। हम सर्जरी के दिन भी प्रीमेड स्लिट्स होने के बाद PRP करते हैं पेशेंट को। वो PRP का लाभ पेशेंट के एग्जिस्टिंग हेयर को भी होता है और ये ट्रांसप्लांटेड हेयर को भी होता है। लेकिन जो बाहर के पेशेंट होते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया पेशेंट्स होते हैं, उनको PRP लेना डिफ़िकल्ट होता है। तो मेडिकेशंस जो मेंटेनेंस के लिए दी जाती है वो प्रॉपर लेके आपका जो रिज़ल्ट होता है वो लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि हेयर ट्रांसप्लांट, नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, ये आपके समझ में आया हो।
आपके और कोई क्वेश्चंस है तो बिलो कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।